अंतर्वाद की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि पदार्थ 9 होते हैं, जिसमें जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, तत्व। पुण्य और पाप। पदार्थ नहीं, तत्व बोली। हाँ, तत्व। तो इसके अंदर हमने देखा था कि वो जो जीव और अजीव है वह द्रव्य रूप भी है और तत्व रूप भी है। तो द्रव्य रूप किस प्रकार से है? तो द्रव्यानुयोग के आधार से वे द्रव्य रूप है, लेकिन जब हम गुणों के आचरण से धर्म के अंदर जब देखेंगे तो वे ही क्या है, तत्व रूप बन जाते हैं। इन 9 तत्वों के अंदर जो 7 तत्व हैं उस वह क्रिया रूप है। कौन कौन से? आश्रव, वन, संबंध, निद्रा और मोक्ष, पुण्य, पाप, ये सभी क्रिया रूप है। आश्रव है, आश्रव के अंदर 2 प्रकार की क्रिया होती है, शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया। और इन सभी क्रियाओं को करने वाला एकमात्र कौन है? आत्मा है। आत्मा के अलावा अन्य सभी द्रव कैसे? निष्क्रिय है, क्योंकि वह क्रिया नहीं कर सकते। फिर हमने ये भी देखा था कि जो संवर की क्रिया होगी, जब स्वगुणानुसारी क्रिया करेंगे तो वह संवर के अंदर चली जाएगी, और जब स्व गुणाचरण की क्रिया करेंगे तो वह निर्जरा के अंदर जाएगी, और सर्वता बंधन से मुक्त होंगे तो वह मोक्ष के अंदर जाएगी। फिर हमने आगे देखा था कि आत्मा क्रिया किसके साथ करता है, मतलब आत्मा अगर क्रिया करेगा तो किसके साथ मिलकर करेगा। तो महाराज साहब ने बताया था कि आत्मा और पुद्गल, इन दोनों का क्या होगा? संयोग और वियोग होगा, तब जाकर के क्रिया होती है। किस प्रकार की होती है? आत्मा जब परमाणु को ग्रहण करके करेगा तो क्या होगा? उत्पाद वह रूप क्रिया बनेगी, जिससे क्या होगा? जीव की पर्याय में परिवर्तन होगा, और जब पर्याय में परिवर्तन होगा तो संयोग वियोग होने लगेगा। और अंत में बताया था कि कार्माण वर्गणा जब जीव आत्मा के अंदर आएंगी, मतलब कार्माण वर्गणा जब जीव आत्मा के अंदर आएंगी तभी आश्रव होगा। वैसे आश्रव होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म का बंधन होगा तो ही उसे आश्रव कहते हैं। सॉरी, कर्म आएंगे तो आश्रव, कर्म बनेंगे तो बंधन, और जब कर्म बंधन रुक जाएगा तो उसको संवर की क्रिया कहा था, और जब कर्म धीरे धीरे जरते हैं तो उसे निर्जरा कहते हैं, और जब पूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाता है जीव तो उसे मोक्ष क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से पूर्व कक्षा में हमने देखा था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। आज हम थोड़ा सा एक नया एंगल चेंज करके विचारना कर रहे हैं कि जिस तरह से संसार के अंदर एक द्रव्य की सिद्धि होती है तो उसके परस्पर विरोधी द्रव्य की भी सिद्धि होती है। इसलिए पदार्थ के स्वरूप के अंदर ही हम विवेचना ये कर रहे हैं कि स्वद्रव्य और उसका विरोधी परद्रव्य, बस। तो जो स्वद्रव्य बनेगा उसका विरोधी पर बनना ही है, तो इसकी भी सिद्धि होगी तो उसकी भी सिद्धि निश्चित होगी। आ रहे ना ख्याल में? अब इसी तरह से यहाँ पर स्वगुण भी है तो उसका विरोधी गुण भी जगत में अस्तित्व रखता है। यहाँ विषय कंसेप्ट क्या चल रहा है? अस्तित्व की दृष्टि से हम जिसका भी अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं, सवाल क्या है? अस्तित्व होने से स्वीकार और अस्तित्व होते हुए भी स्वीकार न करना, अस्तित्व को निषेध करना, ख्याल है कि नहीं? कितने प्रकार हो जाएंगे वो हमें यहाँ पर सब अलग अलग समझना है। फिर से एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए। हम जब जिसका भी देखिए पदार्थ जो हैं, अब जैसे भी हैं, ये पदार्थ द्रव्य है, इधर ये इसका अस्तित्व है। अब अस्तित्व है लेकिन हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं, आपको ये देखना है।
हाँ, एक मिनट, दूसरा विषय बीच में आ गया तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कर लीजिए। अस्तित्व होते हुए भी स्वीकार करना है या नहीं करना है? तो जो वर्ग है वो सब अलग अलग कक्षा के वर्ग हैं। हाँ, अस्तित्व है लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरे में अस्तित्व है और स्वीकार कर रहा है। तीसरा प्रकार है अस्तित्व ही नहीं है फिर भी स्वीकार करता है। चौथे में अस्तित्व ही नहीं है फिर भी स्वीकार नहीं करता है। 4 प्रकार हो गए। अब इन 4 प्रकारों में से कई बार हमारी मान्यता, हमारी स्थिति कैसी रहती है, 4 के अंदर आप समझने की कोशिश करिए। पदार्थों का अस्तित्व तो है लेकिन हम स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? अस्तित्व होते हुए स्वीकार करने में कहाँ तकलीफ है? तो कहते हैं कि भाई अस्तित्व तो है लेकिन प्रमाण नहीं है, हमको दिखाई नहीं देते हैं, हमारी समझ के बाहर चले जाते हैं, इसलिए होते हुए भी स्वीकार न करें। ऐसा एक वर्ग हो गया साहब। अब दूसरे वर्ग के अंदर बरोबर है कि अस्तित्व है और वो स्वीकार करता है। अब तीसरे वर्ग के अस्तित्व ही नहीं है फिर भी वो बोलता है मैं तो स्वीकार करता हूँ साहब। चौथे बंदर के अंदर अस्तित्व नहीं है, स्वीकार भी नहीं करता है। अरे ये बात समझ में? बोलिए नरेंद्र जी, क्या 4 भेद में से हमारा नंबर किस में आ सकता है? है, स्वीकार करता है, नंबर 2। अगर ये आप देख रहे हैं कि अस्तित्व है और आप स्वीकार कर रहे हो, बस बात इतनी सी है। अब अस्तित्व है और फिर भी जो है वो पॉजिटिव है लेकिन उसको अभी प्रमाण नहीं है उसके पास में, स्वीकार करने का आधार नहीं बन रहा है, इसलिए वो सामने से ना कह देता है। ऐसे लोग हैं कि आप उनको समझाएंगे कि हाँ जी अस्तित्व है, तब जा कर के वो स्वीकार करने की कक्षा पर पहुंचेंगे। तो ये होना ही है। लेकिन अब ये कौन सी तकलीफ है साहब? तीसरे नंबर में अस्तित्व नहीं है फिर भी स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अस्तित्व ही नहीं है और फिर किस बात का स्वीकार कर रहे था? तो ये पहले हमको देखना पड़ेगा। और अस्तित्व नहीं है वो स्वीकार नहीं करते हैं, तो चलो बात पूरी हो गई। ये हमको एक अलग से समझ लेना था, ये आपने प्रयत्न किया। अब रही बात ये कि हम जिनकी बात कर रहे हैं तो जिनके पदार्थों के स्वरूप की जब आप बात कर रहे हो तो आपको ये ख्याल आना चाहिए कि अब ये पदार्थ जो है एक स्व कक्षा के हैं और ये विरोधी जो है वो पर कक्षा के। जगत का नियम है, जिसका अस्तित्व है उसका विरोधी जो है तो वो कौन होना चाहिए? स्वद्रव्य हो, उसका विरोधी द्रव्य हो। देखिए बात किसकी चल रही है? अस्तित्व की। अस्तित्व की मतलब उसका विरोधी द्रव्य न हो ऐसा नहीं है। जिसका आप अस्तित्व स्वीकार करो उसके जैसे उससे विपरीत भाव में, विरुद्ध भाव में अन्य द्रव्य की भी सिद्धि होती है। तो पर विरोधी द्रव्य भी है कि नहीं है? फिर यहाँ पर गुण की बात आई तो जिसका आप स्वगुण के रूप में जिस द्रव्य का स्वीकार करते हो तो उससे पर, अब पर विरोधी गुण भी होना ही चाहिए। स्वधर्म विरोध ने तो फिर पर में विरोधी धर्म भी होना चाहिए। स्व पर्याय में आप स्वीकार कर रहे हो तो विरोधी पर पर्याय में भी आपको स्वीकार करना अनिवार्य होता है। अरे ये बात समझ में? बोलो महेंद्र भाई। સ્વદ્રવ્ય હોય તો એનો વિરોધી પરદ્રવ્ય હોય, સ્વગુણ હોય તો એનો વિરોધી પરગુણ હોય, સ્વધર્મ હોય તો એનો વિરોધી પરધર્મ હોય અને સ્વપર્યાય હોય તો એનો વિરોધી પરપર્યાય હોય। अब इसकी बात हमको समझनी है। मेहता जी बोलिए साहब, कैसे ख्याल आएगा आपको? कट कर दे उनको, बोल क्लास।
हाँ जी हेलो, बोलिए। मैं तो क्लास चालू, क्लास ख्याल आ रहा है मेहता जी, बोलिए। जो हाँ जी, जो स्वद्रव्य होता है तो उसका पर द्रव्य, पर और विरोधी द्रव्य भी होता है। पर और नहीं जो स्व बोलिए, पर जो होता है स्व का विरोधी पर है ही। है ही, हाँ स्वगुण है तो पर विरोधी द्रव्य गुण भी है ही। हाँ जी, स्वधर्म जो है तो उसका पर विरोधी धर्म है ही, और स्व पर्याय है तो उसकी पर पर्याय भी है ही। हाँ। तो अब पर कौन है? विरुद्ध। मतलब क्या है? सर्वथा अभाव सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो जो है उसका विरोधी कौन है? विरुद्ध गुण धर्म द्रव्य पर्याय वाला। बात इतनी सी है। स्व में अगर मान लो कि आपने यहाँ पर पुद्गल द्रव्य रखा, क्यों रखा? संसार में 100 में से 99% सबको स्व की अपेक्षा में कौन लग रहा है? जो दृष्टिगोचर होता है, बस हमको दिखाई दे रहा है ना। तो जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे पदार्थों का अस्तित्व है। तो जगत में नहीं दिखाई देते हैं ऐसे पदार्थों का भी अस्तित्व है। आप कोशिश करिए समझने की। विरोधी मतलब क्या हुआ? आपने दिखाई देना, ये क्या है? धर्म है, गुण है। अब वो उसको प्राधान्य बना करके उस द्रव्य को स्वीकारा आपने। मैं किसको मानता हूं? जो दिखाई देता है उसको मानता हूं, जो दिखता है उसको स्वीकार करता हूं। अब जब उसका हेतु बनाया आपने दर्शन के लिए, मतलब दृश्यमान होना, तो फिर उसके विरुद्ध भी कोई द्रव्य होना तो चाहिए कि जो नहीं दिखाई देता है। यहां कौन सी बात ली हमने? धर्म विरुद्ध बात। दिखाई देना दृश्यमान, तो उसका विरोधी हो गया अदृश्यमान। अब ये द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, धर्म से, इन चारों से हम आत्मा को कैसे सिद्ध करेंगे? ये हमको यहाँ पर उसके लॉजिक देने हैं। अब हमारा कंसेप्ट हमने बनाया है आत्मा को। लोग आत्मा को ही स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, और मात्र आत्मा को स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आत्मा को स्वीकार करते हुए भी जिस स्वरूप में जैसी है आत्मा, उस स्वरूप में वैसा स्वीकार करना अनिवार्य। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का सीधा तात्पर्य क्या है? अंतिम सत्य तक पहुंचना, ये सम्यक दर्शन का तात्पर्य है। अंतिम सत्य तक, यथार्थ सत्य तक। क्यों बोलते हैं अंतिम यथार्थ? सर्वज्ञ प्रणीत है। दोस्तों, ऐसे सर्वज्ञ प्रणीत अंतिम यथार्थ सत्य को जानना सम्यक ज्ञान हो गया, मानना सम्यक दर्शन हो गया। तो ये हमको करना है। अब हमने यहाँ पर पदार्थ, अब इस पदार्थ के स्वरूप में आपने क्या लिया? अगर हम यहाँ पर ये जो है ये पुद्गल द्रव्य आप ले रहे हो, तो उसका सामने विरोधी कौन द्रव्य होना चाहिए? अगर यहाँ पर आपको जिस तरह से जिन पदार्थों को लिखना है, तो उसके सामने आपको उसका परस्पर विरोधी, अब विरोधी द्रव्य हो, विरोधी गुण हो, विरोधी धर्म हो, विरोधी पर्याय। बस ये बात है। यहाँ पर पर्याय में जब आएंगे तो भी सामने विरोधी। आप विरुद्ध को अस्वीकार करके निषेध तो नहीं कर सकते। भाई स्त्री है तो उसके सामने पुरुष है विरोधी, पुरुष है तो उसके सामने स्त्री विरोधी है। मेरे घर में बेटा है, मेरे को शादी करनी है, तो मुझे उसके विरुद्ध बेटी कन्या को शोधना होगा, और कन्या मेरे घर में बेटी है तो उसके विरुद्ध मेरे को किसी युवक को शोधना, तब जाकर के शादी होगी। ऐसा ही नियम यहाँ पर भी लगना चाहिए कि आप किसको, स्व किसको बना रहे हो और स्व के सामने पर किसको बना रहे हो। अब एक एक करके आप इन सब के बारे में विचार कर सकते हैं। तो जब एक एक के बारे में आपको विचार करना है, तो यहाँ पर आपको एक पक्ष लेना है। अब एक पक्ष के अंदर आपने क्या लिया? द्रव्य लिया। अब वो द्रव्य आप जो ले रहे हो, अगर आपने बोला कि जगत में
अजीव द्रव्य है, तो उसका विरोधी सामने जो है जीव द्रव्य भी ये अगर आप इसी को बोलते हो कि नहीं मैं जीव द्रव्य है ऐसा बोलता हूं, तो फिर आपको सामने उसका विरोधी अजीव द्रव्य स्वीकारना पड़ेगा। थोड़ी सी अब इस मेथड को आप समझ पा रहे हैं? मेहता जी बोलिए। अगर अजीव द्रव्य है तो उसका विरोधी जीव द्रव्य भी है, और जीव द्रव्य है तो उसका विरोधी अजीव द्रव्य भी है। हाँ, तो यही बात है। अब आपने सामने वाले ने स्व के पक्ष में क्या पकड़ा है? आपने अगर अजीव पकड़ा है, ठीक है, चलिए आपके लिए अजीव स्व द्रव्य है, तो उसका विरोधी सामने जीव द्रव्य है, उसको क्यों नहीं स्वीकार करें हम? या इधर आपने सामने स्व पक्ष के अंदर जीव को स्वीकारा है, तो उसका विरोधी सामने अजीव है, उसको भी स्वीकारिए। ये बात है। अब क्यों ये स्वीकारना है? अस्तित्व ही उस प्रकार का है, दोनों को इकट्ठे किए हुए हैं। अब ये जो आप देख रहे हो, अब इसके अंदर ये आपको क्या देखना है? ये अंदर जो है ये जीव है, तो ये आपने अगर जीव को स्वीकारा है तो ये उसका शरीर जो है वो अजीव द्रव्य है। अब दोनों को स्वीकार करिए, कहाँ तकलीफ है? ये ख्याल आ रहा है आपको समझ में? पद्धति बोलिए साहब, पहले ये आपको समझ में आनी चाहिए साहब। स्वीकार करने की तरीके में पद्धति जो है वो यहाँ पर किस तरह से कैसे काम कर रही है? बोलो, बीनाबेन शाह बोलेंगे। जो जीव द्रव्य है तो अजीव द्रव्य होना ही है, और जो अजीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य होना ही है। क्या पद्धति क्या समझ में आई इसके पीछे? प्रज्ञाबेन बोलो। જ્યારે જે સદ્રવ્ય હોય તેનું વિરોધી દ્રવ્ય હોય જ વિરોધી સ્વભાવ વાળું પરદ્રવ્ય। स्व की सिद्धि जब हम करते हैं तो ये निश्चित हो गया कि आप स्व पक्ष में एक की सिद्धि करते हो तो पर में विरोधी द्रव्य का भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब वो विरोधी द्रव्य जब आपने स्व में क्या लिया है, तो स्व में कोई द्रव्य लिया है तो परस्पर विरुद्ध भी द्रव्य लीजिए। स्व में गुण लिया है तो सामने विरुद्ध गुण लीजिए। स्व में धर्म लिया है, सामने विरोधी धर्म लीजिए। स्व में पर्याय लिए तो सामने विरोधी पर्याय लीजिए। आ गई पद्धति आपको पहले ख्याल में आ रही है? क्योंकि दोनों का अस्तित्व है। अब दो में से दोनों का अस्तित्व नहीं स्वीकारोगे और एक को ही स्वीकार लोगे, दूसरे का ना निषेध करोगे तो भी नहीं चलेगा। दूसरे का भी हमको अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। कल आकर बोलेंगे कि भी मोक्ष में जीव है, तो वहां विरोधी कौन है? संसारी। वो अशरीरी है तो सामने सशरीरी भी जगत में है ही है। आ गया ख्याल में? तो इसलिए मेहता जी अब ध्यान देना थोड़ा सा। सशरीरी है तो अशरीरी है, और अशरीरी है तो सशरीरी है। जब से संसार के अंदर सशरीरी है तभी से संसार में अशरीरी मुक्त भी है, और जब से अशरीरी मुक्त आत्मा है तब से संसार में सशरीरी भी है ही है। भाई अशरीरी बने कहाँ से, आए कहाँ से? वो सशरीरी थे, उसमें से शरीर छोड़ करके आए तब तो अशरीरी बने। तो अशरीरी को जब हम मुक्त में सिद्ध करेंगे तो वो कहाँ से? मुक्त शब्द का अर्थ क्या हुआ? मोक्ष शब्द का पहला यहाँ पर अर्थ क्या हुआ? ये शब्द कौन सा है? पर्याय जो बनी उत्पाद वे की प्रक्रिया के कारण मोक्ष शब्द दिया गया। माता जी बोलिए, क्या समझ में आया? साहिब जी नहीं बोल पाऊंगी। चलो धन्यवाद।
अब आपको ये पहले समझना तो अनिवार्य हो गया है। संसार में अब आप मोक्ष के आत्मा को, मुक्त आत्मा को कब से बोलेंगे? कब से बोलेंगे? कितने काल से? कब से बोलना है? तो संसार की भी अस्तित्व कब से बोलना है? अनादिकाल से। अनादिकाल से बोला तो संसार अनादिकाल से है कि मोक्ष भी अनादिकाल से है? संसार भी अनंत अनंत काल से है तो मोक्ष भी अनंत अनंत काल से सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी साहब। सशरीरी, जब सशरीरी अनंत अनंत काल से या अनादि काल से सिद्ध होता है तो अशरीरी भी अनादि अनंत काल से ही सिद्ध हो रहा है। जब तो उसको अनंत काल बीत गया ना, संसार को कितना काल हुआ तो मोक्ष को कितना काल हुआ। अब अनादि काल का या अनंत काल का ये जो है हेतु वो आपको समझ में आना चाहिए। कल हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं संसार तो अनादि अनंत काल से सिद्ध होता है, मैं स्वीकार कर लूं, लेकिन मोक्ष को मैं अनादि अनंत काल से ये स्वीकार नहीं कर सकता, तो उसका परस्पर विरोधी है ना। संसारी, संसारी क्या है? कांति भाई बोलो। चलो ठीक है, काश्मीरा बहन बोलो। संसारी, अब इतना बोलने में कहाँ तकलीफ है? 1 सेकंड का काम है। संसारी सशरीरी छे અને क्या है? सशरीरी क्या है? ये पर्याय है। चलो पर्याय है तो सिद्ध पर्याय हुई कि नहीं हुई? होगी होगी। जब वेतनवार नहीं बोलता, संसारी पर्याय सिद्ध होती है तो उसकी सिद्ध पर्याय अवश्य सिद्ध होती है। एक पर्याय के सामने उसकी विरोधी पर्याय कौन है? वो विरुद्ध पर्याय वाले जो है वो भी ध्यान में रखना है आपको। तो इसलिए परस्पर दोनों से दोनों की सिद्धि, या तो स्वपक्ष में पहले अशरीरी स्वीकार कर लो तो फिर सशरीरी स्वीकार हो जाएंगे, या पहले आप सशरीरी स्वीकार करो तो सामने अशरीरी सिद्ध हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्लास किसकी? गणधरवाद की है। गणधरवाद के अंदर प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम आत्मा के अस्तित्व का नकार कर रहे हैं, सिद्ध नहीं कर रहे हैं, मानते स्वीकारते नहीं है, ख्याल आया। और तीसरे उनके भाई वायुभूति जी जो है वो कहते हैं मैं तो मानता हूँ शरीर ही आत्मा है। दोनों को जवाब दे रहे महावीर। ध्यान रखिए, अभी मैंने क्या लिखा था? अस्तित्व, ध्यान से सुनिए साहब, अस्तित्व को सिद्ध करना है कि सिद्ध अस्तित्व को स्वीकार करना है? समझ रहे हैं आप? मेहता जी मैंने क्या बोला? बोलिए, शब्द बोलिए। अस्तित्व को सिद्ध करना है कि जो सिद्ध है उसका अस्तित्व करना है? नहीं 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 नहीं, आप वापिस ध्यान दीजिए। अस्तित्व को स्वीकार करना है या, बोलिए, विचार कर लीजिए जल्दी से। जो अस्तित्व है उसको स्वीकार करना है कि जो अस्तित्व है उसको सिद्ध करना है? अस्तित्व को सिद्ध करना है। अरे भाई साहब, अस्तित्व को सिद्ध तो आपने कर लिया, अस्तित्व सिद्ध हो गया, अब सिद्ध हुए अस्तित्व को स्वीकार करना है। अस्तित्व को सिद्ध करने में सम्यक ज्ञान का काम है, और सिद्ध हुए अस्तित्व को स्वीकार करना ये सम्यक दर्शन है। अरे ये बात समझ में, थोड़ा सा फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है, अस्तित्व पहले सिद्ध कर लो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार, 100 बार आप सिद्ध कर लो साहब। हम अस्तित्व को ही तो सिद्ध कर रहे हैं। ये कौन सी क्लास चल रही है विपुल जी? आज इस क्लास का नंबर कितना है? 70। आप बोलते क्यों नहीं? पहले से स्टार्ट करते समय अनाउंस करिए ना। आज ये आत्मा को सिद्ध करने की 70 क्लास से बीत गई। हम सिद्ध कर रहे हैं आत्मा के अस्तित्व को, हम अनेक तरीके से सिद्ध कर दें। उसमें आज का ये तरीका है परस्पर विरोधी द्रव्य गुण पर्याय से सिद्ध करना। तरीका ये है। अब इसमें स्वीकृत ये सिद्ध हो जाए, और सिद्ध हो जाए उसके बाद स्वीकार करने में आपको कहाँ तकलीफ?
इसलिए सम्यक ज्ञान आसान है, सम्यक दर्शन कठिन है। मैं आपने ध्यान दिया है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, निमित्तकरण आदि नहीं है, सम्यक दर्शन के लिए है। लेकिन सम्यक दर्शन में पहले सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है। तो सम्यक ज्ञान के लिए हमने पहले यथा प्रवृत्तिकरण कर लिया और अपूर्वकरण से ग्रंथि भेद हो जाएगी, तब सम्यक दर्शन हो जाएगा। आप अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं, इतने से सम्यक दृष्टि नहीं है। सिद्ध करके अस्तित्व को फिर स्वीकार करना, मानना, तब जाकर सम्यक दर्शन आएगा। बोलिए नाटा जी, मैंने क्या कहा, बोलेंगे वापिस? क्यों ना क्यों कहते हैं? बोलिए अमन जी, बोलिए। अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद सम्यक दर्शन आएगा। आपने अधूरा क्यों बोला? पहले वाला आगे का क्यों नहीं बोला? अंसाबेन बोलो, समझाए छे बात? अस्तित्व को सिद्ध करना वो सम्यक ज्ञान है, लेकिन बाद में फिर अस्तित्व को स्वीकार करना वो ही सम्यक दर्शन है। हाँ जी। अब आप क्या कर रहे हो, ये पहली बात करिए। यहाँ पर हम पहले यहाँ पर अस्तित्व को सिद्ध करने की क्रिया कर रहे हैं, मतलब हमारी क्लास सम्यक ज्ञान उपार्जन की है। आप सम्यक ज्ञान दूसरों से ले सकते हो, सम्यक दर्शन तो खुद का ही प्रकट करना है। आ रही है बात समझ में? सम्यक ज्ञान जो है वो आप 10 जने से सीखिए, दूसरों से लीजिए, 10 बार लीजिए, कहीं से पढ़िए, कहीं से सीखिए, कहीं से समझिए, सम्यक ज्ञान के रास्ते बाहर से आ जाएंगे। खुद भी चिंतन करके प्रकट कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन तो खुद को ही ग्रंथि भेद करके स्वीकार करना पड़ेगा। हम आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने में कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन स्वीकार करने में तो आपको ही ग्रंथि भेद करके आत्मा को स्वीकार करना है। और इसलिए मैंने कहा, मात्र आत्मा को स्वीकार कर लेने से ही सम्यक दृष्टि नहीं बनते हैं। वो एक खाली पॉजिटिव अप्रोच हुआ है, आस्तिक भाव आया है, लेकिन आत्मा है, आत्मा ऐसा है, ऐसी है, वैसी है, आत्मा इस प्रकार की है, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, धर्म से, उत्पाद से, व्यय से, ध्रुव से, सब तरीके से उसको सही ढंग से स्वीकार करोगे तब सम्यक दर्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लोग एक अंश में एक पक्षी बात करके हाँ 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 मैं भी आत्मा को मानता हूँ, हाँ हाँ मैं भी आत्मा को मानता हूँ, इतने मात्र से अगर कोई कह दे, कोई बोल दे तो जाकर के सम्यक दर्शन हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि सम्यक ज्ञान की कक्षा भूमिका चल रही है, तो अब आत्मा को हम कैसे स्वीकार करें, किस तरीके से स्वीकार करें, इसमें एक तरीका आज का हम जो ले रहे हैं, स्व से भिन्न सर्वथा विरोधी होते हुए भी उसका अस्तित्व स्वीकारना पड़ेगा। आ गया बात, ख्याल में आ रही है? स्व तो है, स्व को स्वीकार किया, तो स्व से परस्पर विरोधी कौन है? द्रव्य रूप में, गुण रूप में, धर्म रूप में, पर्याय रूप में, चारों तरीके से जब आप उसको स्वीकार करोगे तब वो सम्यक दर्शन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब द्रव्यानुयोग में जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आकर के आपको स्याद्वाद जो सिद्ध करना है ना, ये स्याद्वाद की भाषा पद्धति है। स्व को भी सिद्ध करना है, स्व से भिन्न पर को भी सिद्ध करना है। प्रथम चरण के अंदर, प्रथम जो है पद के अंदर वो स्व को सिद्ध करेगा, तो दूसरे के अंदर उसके विरोधी को भी बात करेगा। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व होते हुए भी पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का नास्तित्व भी उसी में है। स्वस्वरूप से आत्मा असंख्य अखंड प्रदेशी होते हुए भी पर पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्शात्मक नहीं है, ये भी विरोधी किसमें आया? तो पर द्रव्य को स्वीकार करके
और पर के विरोधी का नास्ति भाव भी आत्मा में ही लाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव अप्रोच में आत्मा ऐसी है, नेगेटिव अप्रोच में आत्मा ऐसी नहीं है, ये भी आपको साथ में ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो वास्तव में तो स्यादवाद की सप्तभंगी से सिद्ध होंगे, कसौटी पर कसे जाएंगे, तब जाकर के हमारा सम्यक दर्शन होगा। और उस तरीके से मानने समझने के लिए हमारा सम्यक ज्ञान चल रहा है। इसलिए स्यादवाद की भाषा पद्धति से समझना या न्यायवाद की भाषा पद्धति से समझना, स्यादवाद की भाषा पद्धति में तुरंत और यथाशीघ्र उसको सम्यक दर्शन होने के चांस है। न्यायवाद के अंदर एक एक बात को पकड़ लेकर के रख लेगा तो जल्दी सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर वो सातों नयों से समझ करके उस द्रव्य को सिद्ध करेगा, तब सम्यक दर्शन की भूमिका में आएगा। नहीं तो जनरली जो है नयवाद वाले तो एक एक पकड़ लिया, वो अपनी दुकान चला लेते। सभी लोग एक एक नयवादी बन गए ना। समष्टिगत सभी नयों से विचार करने की उनकी इतनी जल्दी तैयारी नहीं होती है। तो एक नए को पकड़ लिया तो वो तो अपनी बात चला लेते हैं। अब ये पकड़ना है हमको यहाँ पर, स्वद्रव्य की अपेक्षा से आप जिसको सिद्ध कर रहे हो उसी का विरोधी कौन है? तो आत्मा तो हमेशा अनादि अनंत काल से स्वद्रव्य से विरुद्ध जो पर है उसके साथ ही तो रही है, उसके बीच में ही रही है। आ रहा है ना ख्याल में? देखिए आप, ये पर द्रव्य स्व आत्मा है तो पर कौन है? पर उसके सामने जो है वो शरीर पर है। अब आप आत्मा को स्वीकार करोगे तो पर पुद्गल द्रव्य को स्वीकार करना इतना ही अनिवार्य है, क्योंकि अनादि अनंत काल से जीवात्मा पर पुद्गल द्रव्य के बने हुए शरीर के बिना रही नहीं है। इसीलिए भ्रांति भ्रमणा खड़ी हो रही है, इसीलिए लोग शरीर को आत्मा मान लेते हैं। या आत्मा को शरीर मान लो या शरीर को ही आत्मा मान लो, ये और फिर मिथ्यात्व का ही बात पड़ जाए, हो जाएगी, समझे कि नहीं? ये बात ही मिथ्यात्व की हो जाएगी। आत्मा को ही शरीर मान लो, शरीर को ही आत्मा मान लो, यहाँ के अंदर दोनों बात आ गई तो फिर मिथ्यात्व में चले जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि एक ही द्रव्य सिद्ध हो ऐसा संभव नहीं है ना। पूरा जगत है तो पूरा जगत क्या है? पूरा जगत कैसा है? चलो भारती बहन बोलेंगे, आपको ख्याल आ रहा है? चलो विपुल जी बोलिए, पूरा जगत कैसा है? अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों पदार्थों का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप है। ये बहुत हमने पहले घुटी हुई बातें हैं, लेकिन अब आप या तो ध्यान में नहीं आ रहा है या भूले जा रहे, दो में से एक हो रहा है। माता जी ये ख्याल में नहीं है क्या? पूरा जगत, संपूर्ण जगत क्या है? अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों पदार्थों की समूहात्मक संज्ञा का नाम जगत है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? जगत के अंदर किसी एक ही पदार्थ को सिद्ध करेंगे तो दूसरे पदार्थों की सिद्धि साथ में होगी, या किसी अन्य पदार्थ को सिद्ध करोगे तब भी उसके साथ में एक द्रव्य की सिद्धि होगी। आप जगत में मात्र एक ही पदार्थ की सिद्धि कभी कर ही नहीं सकते हो। अकेले आकाश की सिद्धि से भी आप जगत नहीं बना सकते हो, अकेले पुद्गल द्रव्य से भी जगत नहीं बना सकते हो, अकेले आत्मा से भी आप मात्र जगत का स्वरूप नहीं सिद्ध कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों द्रव्यों के अस्तित्व को स्वीकार करके उसकी समूहात्मक संज्ञा को ही जगत के रूप में स्वीकार करना है। तो दूसरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यों से संलग्न है, दूसरा द्रव्य एक द्रव्य से संलग्न है। ये जीव एक द्रव्य है तो पुद्गल दूसरा द्रव्य है।
अब जीव पुद्गल के बिना संसार में रहा ही नहीं है, और पुद्गल जो है वो जीव द्रव्य के साथ भी रहा है, जीव द्रव्य के बिना भी रहा है। तो जीव पुद्गल के बिना नहीं रहा है, इसका मतलब जीव पुद्गल हो गया है ऐसा मत समझिए। इसका मतलब जीव पुद्गल मय ही है ऐसा भी मत समझिए। बस यही भेद ज्ञान की जरूर है। जीव पुद्गल के बिना संसार में कभी रहा ही नहीं है, पुद्गल के बने हुए शरीर में ही जीव रहा है, फिर भी जीव को पुद्गल से स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करना यही सम्यक दर्शन। बोलिए माता जी, अभी बोलेंगे आप बरोबर 3 वाक्य गिनती के बोलना है। चलिए, इतनी देर लगाएंगे तो कैसे होगा? नहीं रहा। हो गया, बोलिए, आप बोलते जाओ। जीव पुद्गल के बिना कभी संसार में रहा ही नहीं है। पुद्गल जीव के बिना रहा है, लेकिन तीसरा जीव, देखिए पहली बात आपको क्या करना है, पुद्गल जीव के साथ भी रहा है, पुद्गल जीव के बिना भी रहा है, ठीक, दोनों ही है, लेकिन जीव कभी पुद्गल के बिना नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि जीव पुद्गल बन गया, कि पुद्गल को ही हम जीव मान लें। ये गलती हम कर रहे हैं, क्योंकि जीव पुद्गल के बिना कभी रहा ही नहीं। बिना शरीर के संसार में कोई जीव रहा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि पुद्गल को ही जीव मान लें। ऐसी गलती तो नहीं करना है हमको। पुद्गल के पिंड को बना करके उसमें शरीर के अंदर जीव रहा है, क्योंकि शरीर के बिना संसार में जीव रह नहीं सकता है, तो उसके लिए अनिवार्य हो गया कि पुद्गल के परमाणुओं को लेकर उसका एक ढांचा बनाएगा, उस ढांचे को शरीर संज्ञा दी, तब जाकर उसमें रहेगा, नहीं तो नहीं रह सकता है। लेकिन इसका मतलब हम ये ना पकड़ लें, नहीं, जीव पुद्गल ही हो गया, पुद्गल को ही जीव मान लो, पुद्गल को ही जीव, ये गलती नहीं कर। बस इतना सा भेद करने के लिए इतनी लंबी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतनी लंबी एक्सरसाइज, ये भेद करना है। क्योंकि जीव जब पुद्गल के साथ मिलकर रहा है तो उसमें हमारी बुद्धि वैसी बन गई है, इसलिए लोग पुद्गल को जल्दी से मानने को तैयार है, क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श है, इसलिए वो दिखाई देता है, इसलिए हम जल्दी मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस वर्ण गंध रस स्पर्श से विरुद्ध पर्याय को क्यों नहीं स्वीकार करते हो? विरोधी गुणों को क्यों नहीं स्वीकार करते हो? विरोधी द्रव्य को क्यों नहीं स्वीकार करते हो? कहाँ तकलीफ आ रही है? इसलिए जो स्वद्रव्य क्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वगुण, स्वधर्म, स्वपर्याय की सिद्धि अगर होती है तो उसके विरोधी द्रव्य, विरोधी गुण, विरोधी धर्म, विरोधी पर्याय की भी सिद्धि अवश्य होती है। अब होती है तो फिर आपको स्वीकार करना है, बस बात इतनी सी है। जब होती है तो उसको किस तरीके से आप मानेंगे, होती है तो आपको किस तरीके से स्वीकार करनी है, और करिए, आप करके देखिए, दूसरों को भी करके समझाइए, तब आपको ख्याल आएगा सब, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा, हम स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। ये हेतु जो है, इसको अब आपने इधर पूरा लिस्ट बनाइए, क्या लाया आपको? द्रव्य, गुण, धर्म और पर्याय, 5-5 अगर सबके करो तो 20 सेंटेंस बनाइए साहब। होमवर्क है, करशो कांति भाई, कहीं करवाना चाहो होमवर्क? मैं विनती करता हूँ, मात्र सुन लिया और राजी हो गए ऐसी आदत मत डालना। आप अभ्यास करने बैठे हैं तो थोड़ा सा अभ्यास भी करना, और सोच समझ करके 20 पॉइंट आप बनाएंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ साहब, क्योंकि मैं एक तरीका, एक न्याय या नए दूसरा बदलता हूँ, तो मुझे ख्याल आ रहा है आपकी रिसेप्टिविटी से कि हाँ साहब ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब मैं उसको और सरल करके आपके दिमाग में बैठाने के लिए और सरल करके घूंटने की कोशिश करता हूँ कि चलो कैसे भी करके बात दिमाग में बैठे तो सही समझ। अब देखिए, अभी 70 क्लास हो गई है और हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं।
इतने तरीके आ गए, इतने प्रकार आ गए, इतने दृष्टांत से आ गए, तो अब उसमें थोड़ी सी बात कठिन तो आएगी है। अब कठिन आएगी तो थोड़ी सी बारीक बात को करने में फिर हमारी बुद्धि जल्दी स्वीकार नहीं करती है, फिर आप सोच विचार नहीं कर सकते हो, अब चिंतन मनन नहीं करते हो, अब वो हमारी आदतें नहीं है साहब। फिर आप थोड़ा सा उम्र करके लिखने की कोशिश करेंगे तब जल्दी हो जाएगा। ये नाटा जी तो लिखते भी हैं, लेकिन ये साथ में जल्दी से ना भी बोल देते हैं कि नहीं बोलना है, ऐसा नहीं। वो आप जो लिखते हो ये तो वो तो कॉपी कर रहे हो कि भाई हाँ सुना और आपने लिख दिया, सुना और लिख दिया। अब ये होमवर्क करने में जब आप खुद लिखोगे तब आपको खुद को विचार करना पड़ेगा, और जब तक हम स्वयं चिंतन मनन करके नहीं लिखेंगे तब तक बात दिमाग में बैठेगी नहीं ना। फिर मैं इसको और ज़्यादा नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर करूँगा थोड़ी, लेकिन उसके अंदर आपको 5 द्रव्य के पॉजिटिव अपोजिट दोनों लिखेंगे, 5 गुण के लिखिए, 5 धर्म के लिखिए, 5 पर्याय के लिखिए। अब दोनों को एक साथ में चलाना है। अब ऐसे आप 20 सेंटेंस बना सकेंगे, स्वपक्ष के, परस्पक्ष के, विरोधी और स्वदेश दोनों ही जब बन जाएंगे तब आपको ख्याल आएगा कि हम एक से दूसरे के अस्तित्व को कैसे सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमको पुद्गल द्रव्य सिद्ध हो जाता है तो आत्मा द्रव्य निश्चित सिद्ध होगा, आत्म द्रव्य सिद्ध हो जाएगा तो पुद्गल द्रव्य निश्चित सिद्ध होगा। बिना आत्मा के शरीर बनाएगा कौन? पुद्गल 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 बहुत है। पुद्गल के तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले अनंत अनंत परमाणु है, लेकिन अनंत काल में भी बिना चेतन आत्मा के एक भी परमाणु का कोई शरीर बना नहीं है, कोई बना नहीं सका है, कोई नहीं बन सकता है। अपने आप पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर एक बॉक्स में जुड़ जाए और शरीर बन जाए, ये बात कोई संभावना नहीं है। कभी नहीं हुआ है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है साहब। तो कौन होगा साहब? जहां चेतन जीव आएगा, वो चेतन जीव आकर के ही उस पुद्गल परमाणु को ग्रहण करेगा तो ही शरीर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इस बेसिक प्रिंसिपल के अंदर साइंस अपने आज फिजिक्स में क्या कर रहे हैं साहब? ऐसे 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 अब वो जो स्पर्म्स और ओवम्स को कल्चर कर रहे हैं। स्पर्म्स और ओवम के अंदर क्या एटम है, व्हाट टाइप ऑफ एटम्स आर देयर। अब वो जो है बिना स्पर्म्स और ओवम को मिलाए ऐसे एटमों का ग्रुप मिल जाए उनको, वो मिला करके कोई जीव पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आज दिन तक साइंस सक्सेस नहीं हुआ है, आज दिन तक नहीं है। इसलिए उनको रेडी एक्सेप्टेंस उसका है, भाई कहीं किसी सा ओवम लेंगे, किसी का स्पर्म लेंगे, दोनों को फर्टाइल करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आज दिन तक स्पर्म्स और ओवम्स के एटम्स को वो डिवाइड कर नहीं पाए। तो क्या है, क्या कंटेंट्स है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, आज दिन तक साइंस को पता नहीं चला है। इसलिए कोई ऐसे जैसे परमाणु कुछ भी इकट्ठे करके जीव बन जाएगा, ऐसा नहीं बना है, हुआ ही नहीं है सर। तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज आपको समझ में आ जाएगी, प्रिंसिपल। अब उसके बाद हम उन तत्वों को समझ सकेंगे। मैं रुकूं यहाँ पर, ये क्लास, इसका ये कंसेप्ट फिर अगली क्लास में भी चलेगा। आप थोड़ा होमवर्क करोगे तो फिर दूसरी क्लास में भी आपको समझ में आ जाएगा साहब। बोलिए, आपको प्रश्न पूछना है? कांति महाराज साहब, टू द पॉइंटेड पूछ जो। हाँ, मैं नहीं बोलता। अभी जो आप पदार्थ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अभी तो सिर्फ द्रव्य से ही स्व और पर की बात चल रही है। गुण धर्म पर्याय तो बाद में आएंगे नहीं। आप इतने वर्षों, इतने लंबे टाइम से द्रव्य गुण पर्याय धर्म सब नहीं, लेकिन सीख कर बैठे हैं। तो इसमें मुझे अभी ये पता चल गया है कि ग्रंथि भेद करने से ही सम्यक दर्शन का विषय लगता है। आप इधर उधर मत जाइए, कुछ भी कर। मैंने वो आपको बताया, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का भेद करने के लिए बताया।
आत्मद्रव्य को सिद्ध करना ये सम्यक ज्ञान का काम है, लेकिन आत्मद्रव्य सिद्ध हुआ उसको स्वीकार करना ये सम्यक दर्शन का काम है। मैं उधर आपको वो भेद समझा रहा था दे करके। कंसेप्ट तो हमारा यहाँ पर आत्मा को सिद्ध करना है, तो मैं आत्मा को सिद्ध करने का आज का तरीका कौन सा है? स्वद्रव्य, स्वगुण, स्वधर्म, स्वपर्याय से सिद्ध होता है तो उसका परस्पर विरोधी भी सिद्ध होना ही चाहिए। अब उसको मैं दूसरी क्लास में अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि तभी से अद्वैत की सप्तभंगी बनेगी। इसलिए मैंने कल आपको प्रपोजल रखा कि भाई साहब पदार्थ विज्ञान के अंदर अब हम यहाँ रुकें, नहीं तो आगे स्यादवाद और भाषा पद्धति आएंगे तो शायद आप में से एक दो बचेंगे, खाली कांति भी रहेंगे साहब। वो क्या है, होशियार है, ये किसी की बात को प्रश्न बना सकते हैं। पॉइंट क्या है वो पॉइंट को मेन समझिए आप, ख्याल आएगा साहब। बोलिए मीना बहन। So astitva means existence? Right. Okay. Yes. Thank you. अजय विपुल जी बोले। हमारा साहब ये प्रश्न था कि जो तत्व और पदार्थ इन दोनों में है। हाँ जी, पदार्थ और तत्व में भेद क्या है? जब हम मात्र अस्थि कायात्मक पदार्थ की बात करेंगे, आत्मा क्या है, कैसी है, अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य है, तो वहाँ पदार्थ विज्ञान की बात आएगी। और जब हम ये करेंगे अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में, अनंत चारित्र में, अनंत वीर्य में ऐसे आत्मा है, तब आप तत्व में आइए। वहाँ पर आप तत्व के साथ स्वरूप में लीजिए, तो वहाँ पर एक में पदार्थ ज्ञान कैसा होगा, एक में तत्व ज्ञान स्वरूप कैसा होगा, और फिर जो है उसके ऊपर हमारी बुद्धि विशेष ये 9 तत्व है। उधर क्या है, पदार्थ है, इधर 9 तत्व है। इसलिए थोड़ा सा हल्का सा बारीक भेद करके समझने की कोशिश की। हाँ जी, जयंत भाई शाह बोलिए। પ્રણામ ગુરુજી। આખું એક બીજી રીતે એમ આખું જે તમે કહેવા જે માંગો છો એને કન્ક્લુઝન એમ કરી શકો કે ફોર 360 ડિગ્રી પરફેક્ટ વ્યૂ માટે વિધેયાત્મક સ્વરૂપ અને નિષેધાત્મક સ્વરૂપ, પોઝિટિવ અફર્મેશન અને નેગેટિવ અફર્મેશન બેઉ તરફથી એનું જો એંગલથી એનાલિસિસ કરીએ તો પરફેક્ટ સિદ્ધ થઈ શકે। नहीं, सारी बात है, बरोबर है, सरस। ओके, प्रणाम, थैंक So swa means for and per means against. If you are accepting the soul, then it is swa, and if according to the soul, if you are going to prove that the pudgal is also existing, so the pudgal will be the totally opposite from the living being. And if you are accepting from this side to this side, you are ready to accept first that pudgal is existing, then you have to go to accept the soul. Because of that, the soul is totally opposite from the pudgal, and pudgal is totally opposite from the soul. Both so the what is the term for swa and per? That is the swa for atma and per is opposite for pudgal. So for and against. Yes. Okay, thank you. नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सव्वपापपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली बन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां
जैनं जयति शासनम्।